ओके, नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको 3 शेयर्स के बारे में बताऊँगा जो मैं पहले ही अपने कुछ वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ, लेकिन उनका अपडेट बहुत ज़रूरी है। तो टाइम टू टाइम जो भी हमने आपको इन कंपनीज़ की जानकारी दी है, उसके बारे में अपडेट बहुत ज़रूरी है। तो टेक स्टॉक में आप हमें वॉच कर रहे हैं, परंतु सब्सक्रिप्शन कम आ रहा है, तो मेरी आपसे एक निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस तरह की जो ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, नई-नई जो जानकारियाँ हैं, अन्य लोगों तक भी पहुँचाइए, जिससे हमें और भी एक उत्साहवर्धन होगा हमारा कि हम न्यू कंपनीज़ का विश्लेषण आपके सामने करेंगे और आपको इससे कोई भी हेल्प मिलती होगी, तो ये हमें बहुत खुशी प्रदान करेगा। तो मैं आज आपके सामने पहले जो अपने वीडियोज़ मैंने पहले बनाए थे, उन्हीं का एक रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो मैंने पहले सबसे पहले येस बैंक आपको बताया था, तो येस बैंक जिस तरह से एक अच्छी सेहत की तरफ जा रहा है, इसके रिज़ल्ट भी अच्छे आए हैं। तो येस बैंक का ऐसा लगता है कि अब ये एक ट्रैक पे है और शायद अब इसी तरह से अगर ये एक सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगा, तो आपकी पूँजी में एक बढ़ावा कर सकता है, अगर आप इसमें निवेशित हैं तो। दूसरा मैंने आपको बताया था कि एक बहुत छोटी-सी कंपनी है, जो एक मैनेजमेंट जिसका एक डेट में आ गया था, उस डेट से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए मैनेजमेंट ने कई अपने जो शेयर हैं, वो प्लेज़ रखे हैं। जयप्रकाश पावर, जेपी पावर। जब मैंने ये जेपी पावर का शेयर आपको बताया था, उस समय ये बहुत लो अ, प्राइस पे मार्केट वैल्यू पे काम कर रहा था। आज इसकी मार्केट वैल्यू अच्छी खासी है। तो जेपी पावर हमने जब से बताया था, लगभग एक अच्छा खासा आपको एक ये मार्केट में इसके मार्केट वैल्यू में बढ़ावा हो चुका है। इस साल का इसका जो लोअर है वो ₹5.55 है और हाईएस्ट जो 52 वीक हाई है, वो लगभग-लगभग ₹24 के आसपास है। इस समय भी ये ₹18 साढ़े ₹17 के आसपास काम कर रहा है। तो जेपी पावर भी एक अच्छी कंपनी है, क्योंकि पावर की ज़रूरत है और पावर की जो माँग है वो दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर से फॉसिल फ्यूल के अलावा जो पावर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी और इस तरह की जो एनर्जीज़ हैं, जेपी पावर का भी एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था और इसका जो शेयर का जो प्राइस था वो बहुत हाई था। तो आजकल जो जेपी पावर है, फिर से अपने पुराने दिनों में आने की कोशिश कर रहा है और एक अपने जो मार्केट वैल्यू को है, वो सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो जेपी पावर दूसरा शेयर मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, तो उस समय भी आपने इस जेबी पावर वाली वीडियो को एक अच्छा खासा प्यार दिया था। जो तीसरा शेयर है, मैं उसका थोड़ा डिटेल एनालिसिस करूँगा, जो मैंने आपको बताया था और जो कि एक मल्टी बैगर बनने की क्षमता रखता है। अगर आपको इन तीनों शेयर्स में से किसी में भी इन्वेस्ट करना है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिए। हमारी इस राय को आप ये मत समझिए कि हम आपसे कह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करिए। हम आपको सिर्फ़ जानकारी दे रहे हैं। निर्णय अंतिम आपका है कि आपको शेयर खरीदना है या बने रहना है या बेचना है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए। तीसरा शेयर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है रतन इंडिया पावर। ये रतन इंडिया नाम से 2 कंपनीज़ हैं। एक रतन इंडिया एंटरप्राइजेज़ है और दूसरा रतन इंडिया पावर है। ये प्योरली पावर सेक्टर की कंपनी है। एनसीएलटी के शिकंजे में ये कंपनी है और कंपनी के प्रमोटर्स के पास 24% शेयर रतन पावर रतन इंडिया पावर के हैं। तो रतन इंडिया पावर के जो प्रमोटर हैं, उनकी 88% आउट ऑफ 24% टोटल जो कंपनी में इनकी स्टेक है, उसमें से 88% प्लेस है। ये अपने प्लेस शेयर छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन इन्होंने अपने प्लेस शेयर एक तय सीमा से कम कर दिए, तो ये एनसीएलटी से बाहर आ जाएँगे। जितनी एनसीएलटी से बाहर आएँगे, तो शेयर को एक नई धार मिलेगी। फिर भी इस शेयर ने इस साल एक मल्टीफोल्ड रिटर्न दी है। ₹3.30 के लोअर से ये लगभग-लगभग ₹12 के हायर तक इस साल आ चुका है और इस समय लगभग ₹10 के आसपास काम कर रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी, एक पेनी स्टॉक में आपके लिए पैसे बनाने की। अगर आपको लगता है कि रतन इंडिया पावर का शेयर एक ठीक-ठाक बढ़ोतरी आपको दे सकता है, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका होगा कि आप इसमें एंट्री करें और एक मल्टी बैगर बनने की क्षमता रखने वाले शेयर का पार्ट बने। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप इसमें खरीदिए, लेकिन जिस तरह से एक छोटी-सी कंपनी है रतन इंडिया पावर और
पावर की माँग, पावर की जो डिमांड है इस समय सारे वर्ल्ड में एक बढ़ती हुई डिमांड है। हर साल नई-नई डिमांड्स खड़ी हो जाती हैं और पावर की डिमांड को पूरा करने के लिए प्राइवेट, पब्लिक और गवर्नमेंट तीनों सेक्टर्स ने जोर लगा रखा है, लेकिन फिर भी हम पावर की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम किसी तरह से पावर की डिमांड्स को पूरा करते हैं, तो उसके जो वाजिब दाम हैं, जो पैसे हैं, वो जनता देने को तैयार रहती है। तो रतन इंडिया पावर के 2 प्लांट अमरावती और नासिक में अच्छे खासे चल रहे हैं, लेकिन जो इनके प्रमोटर्स के जो प्लेज शेयर्स हैं, उनके कारण ये एनसीएलटी में इनका मामला फँसा हुआ है। जिस दिन ये वहाँ से बाहर निकल के जो ये पूरी कोशिश में है, तो ये शेयर एक नई उड़ान भरेगा और आपको एक आपके जो इन्वेस्टमेंट को एक नई धार देगा। तो इसी के साथ इन 3 कंपनीज़ का विश्लेषण आज हमने किया है। आप अपने इस पे एक बार कंसल्ट कीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से और देखिए कि आपको इन शेयरों में कौन-सा शेयर अच्छा लगता है। नमस्कार।